तो मैं राकेश जांगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके सामने पेश है अंतिम जो पार्ट है 6 राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का है। उम्मीद करते हैं पीछे की जो 5 फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ ली होगी और इसके बाद दोस्तों ये आपका अंतिम पार्ट है और इसकी भी क्लास आज होने के बाद में टेलीग्राम जो चैनल है अपना जीके विद राकेश जांगड़ उसमें इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। इसके बाद हम करेंगे संपूर्ण जितनी जो आपकी 33 फ्लैगशिप योजनाएं जो हमने पढ़ी है उनकी एक अपने लाइव टेस्ट लेंगे है। उसका टेस्ट के लिए सूचना आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम के अंतर्गत है और ये क्लास देखने के बाद कंप्लीट 6 क्लास देखने के बाद है आप अपने खुद का मूल्यांकन करने के लिए आकलन करने के लिए जो टेस्ट सीरीज अपने चलेगी इसमें जो टेस्ट आपका होगा अपने ऐप पे भी डाल देंगे है और उम्मीद करते हैं वो टेस्ट कोशिश करेंगे कि अपने ये यूट्यूब के ऊपर भी ले ले हैं। तो वहां आप खुद को परखना और देखना कि आप किस तरीके से इन प्रकार के जो क्वेश्चन है फ्लैगशिप योजनाओं के वो आप कितना कर पाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना पार्ट 6 के अंतर्गत है। सबसे फर्स्ट है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली पढ़ते हैं। पहली है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। राजस्थान जन सूचना पोर्टल है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्टल है क्यों जारी किया गया था, इसके बारे में क्या सरकारी जो अधिकारी हैं उनके जो कर्तव्य है, उनके जो दायित्व है, सरकारी जो विभाग है उनकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए, आमजन तक उसकी सूचनाओं को संप्रेषण करने के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे ये जो योजना है राजस्थान जन सूचना पोर्टल है, ये जो प्रारंभ कब हुई थी तो ये हुई थी 13 सितंबर 2019 को। 13 सितंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। और टैगलाइन क्या है इसकी? टैगलाइन दोस्तों पूछ सकते हैं तो सशक्त नागरिक और खुशहाल राजस्थान है। आपसे पूछा जाए राजस्थान जन सूचना पोर्टल की जो टैगलाइन है तो वह टैगलाइन क्या है? सशक्त नागरिक और खुशहाल राजस्थान, ये इसकी टैगलाइन रहेगी है। नेक्स्ट विभाग पूछा जाए तो कौन सा विभाग है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आईटी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का इसका विभाग के द्वारा ही चलाई जा रही है। और विशेष बात क्या है, देखिए राजस्थान सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला जो स्टेट है दोस्तों तो वह पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या उद्देश्य, मैंने पीछे बता ही दिया था कि सरकारी जो अधिकारी हैं उनके विभागों की जानकारी आमजन तक उपलब्ध करवाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके जो अतिरिक्त है आरटीआई सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 4 के 2 के अकॉर्डिंग जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया। आपसे पूछ सकते हैं कब लॉन्च किया गया, कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो पढ़ेंगे आरटीआई सूचना का अधिकार एक्ट 2005। आरटीआई सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 4 के 2 के तहत है ये जो पोर्टल है राजस्थान जन सूचना पोर्टल है, लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अब अगली बात करते हैं यह किस मिशन के तहत संचालित है, तो यह राजीव गांधी या राजीव मिशन के तहत दोस्तों संचालित है। अब अगली बात, सबसे काम की बात देखेंगे, सरकार की जो पीछे की आर्थिक समीक्षा आई थी ना उसको हमने साथ में लिया है। साथ में हम पोर्टल के ऊपर जो साइट के ऊपर जो विभाग वगैरह है जो जानकारी मिली है हमने दोनों को कंपेयर करके लिया है। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा है ना उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान सूचना पोर्टल के कितने विभाग हैं? 115 है, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। लेकिन 8% साइट के अंतर्गत या पोर्टल के ऊपर है कितने विभागों की जानकारी है तो भी कितनी है? 115। यहां भी 115, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगली बात देखेंगे, योजना आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत है राजस्थान जन सूचना पोर्टल के ऊपर कितनी योजनाओं का उल्लेख है तो आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत है 260। लेकिन पोर्टल के अंतर्गत 8% कुल कितनी योजनाओं का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी? 331। ओके, नेक्स्ट है कितनी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध है तो यहाँ पे 562 जानकारियां उपलब्ध है। जबकि पोर्टल के अंतर्गत है कुल कितनी जानकारी उपलब्ध है तो यहाँ पे कुल 690 जानकारी उपलब्ध है। इन दोनों को दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग और वर्तमान के अंतर्गत पोर्टल के ऊपर सूचना यहाँ पे जारी की गई है उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद में जो जानकारी यहाँ पे दी गई है वो क्या है? इस योजना के अंतर्गत अब तक बोले तो कब तक? दिसंबर 2022 तक है। दिसंबर 2022 तक 17.12 करोड़ जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई है। 17.12 करोड़ जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की गई है। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण
राजस्थान का जन सूचना पोर्टल, जो यह लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट है। आरटीआई धारा 4 के 2 के तहत ये पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया था। जानकारी है, विभाग है और कितने इसके अंतर्गत है योजनाओं की जानकारी मिलती है, तो आप दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू पोर्टल एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगली जो योजना दोस्तों कौन सी है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये 2011-12 की योजना है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वैसे 2011-12 की है, लेकिन कौन से विभाग के द्वारा संचालित है, तो हम देखेंगे राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग या कॉलेज एजुकेशन है डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों यह योजना संचालित है। उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। लाभार्थी क्या है, राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग की जातियां, आपसे पूछ सकते हो जातियां थोड़ी सी अच्छी, मैं पहले कह रहा हूं जातियां थोड़ी सी ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन सी जातियां यहाँ पे दी गई है। हम देखेंगे बंजारा जाति, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार और गाडोलिया जाति, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी गडरिया, इन जातियों को यहाँ पे इसमें लाभ मिलेगा। अगली बात देखेंगे नेक्स्ट है शर्तें क्या है, पात्रता कह सकते हैं, वह राजस्थान का प्लस मूल निवासी हो। एक तो राजस्थान का मूल निवासी हो और दूसरी बात अति पिछड़े वर्ग, मतलब अति पिछड़ा वर्ग कौन सा, जो यहाँ पे जिन जातियों का उल्लेख किया गया है, अति पिछड़े वर्ग की वो छात्राएं जिन्होंने आरबीएससी यूं कहें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर प्लस सेंट्रल का है सीबीएसई के द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण कर 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरबीएसई या सीबीएसई है उसके द्वारा 12वीं कक्षा के अंतर्गत है उन्होंने 50% या इससे ज्यादा के अंक उन्होंने अर्जित किए हैं, वो इसकी पात्र होगी। परसते जाति कौन सी, तो अति पिछड़े वर्ग की जातियां जहां पे इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट तीसरी शर्त क्या है, अभिभावक कन्या के जो माता पिता है उनकी पूरे साल की जो इनकम है, उनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो, पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम हो। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय सहायता सरकार कितनी कर रही है, स्नातक स्तर के ऊपर है, स्नातक स्तर के ऊपर है 10,000 रुपए प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर सरकार के द्वारा 20,000 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके जो अतिरिक्त हम देखेंगे राजस्थान का जो बजट 2022-23 का है उसमें दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 1500 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 2463। इंपोर्टेंट है, 1500 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 2463 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2022 तक है कुल कितनी स्कूटियों का वितरण हो चुका है, तो 2484 स्कूटियों का यहाँ पे वितरण भी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट देखेंगे कालीबाई भील मेधावी, ये मेधावी है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। कालीबाई जिनका बलिदान त्याग है पूरे जग जाहिर है, पूरे फेमस है। आपने देखा होगा कि नाना भाई सेंगा भाई को बचाने के लिए एक भील बालिका, 13 वर्षीय भील बालिका जिसने रास्तापाल गांव डूंगरपुर के अंतर्गत है अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी, उसी कालीबाई के नाम पे यहाँ पे एक योजना चलाई गई है। और इस योजना का सूत्रपात कब हुआ था, 1 अप्रैल 2020 को। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को। विभाग कौन सा है, तो ये भी कॉलेज शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। उद्देश्य सुनिएगा क्या है उद्देश्य, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, उनको मोटिवेशन करना है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा से जोड़ने के लिए उनको मोटिव करना है, प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना 1 अप्रैल 2020 को चलाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे लाभार्थी है एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा हम पढ़ेंगे ये यहाँ पे ये उनके लिए योजना चलाई गई है। लेकिन पात्रता देखिए, आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में न्यूनतम कितने परसेंट हो, 65% हो। सीबीएसई की बात करेंगे, सीबीएसई में कक्षा 12 में न्यूनतम कितने हो भाई, 75% हो और पूरे साल की माता पिता की जो इनकम है ना वो कितनी हो, 2.5 लाख रुपए से कम हो। तो ये कंडीशन पढ़ेंगे है। यहाँ पे जातियां बता दी गई है, आरबीएसई 65%, सीबीएसई 75% और माता पिता की पूरे साल की जो इनकम कितनी हो, 2.5 लाख रुपए से कम हो। नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्कूटी की संख्या कितनी दी जा रही है, तो इसके इस योजना के तहत है 20,000 स्कूटी प्रतिवर्ष यहाँ पे दे है। आगे इसमें बढ़ाई गई है, वहां पे लिखा देंगे, सुनिएगा। नेक्स्ट है
स्कूटी के स्थान पर, सुनिए, स्कूटी की जगह स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए की नगद राशि देने का भी इसमें क्या है, प्रावधान है। स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए नगद राशि देने का भी इसमें प्रावधान है। अनुपात देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्राएं कितनी होगी इसमें, 75%, अर्थात 15,000 स्कूटी है वो किन की रहेगी, आरबीएसई या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के तहत जिन्होंने जो छात्राएं हैं। दूसरी जो सीबीएसई की छात्र हैं उनको 25% है, यूं कहेंगे 5,000 स्कूटी है, यानी कि 20,000 स्कूटी के अंतर्गत यूं कहेंगे 15,000 जो स्कूटियां हैं वो तो आरबीएसई की जो छात्र हैं वो है, प्लस 5,000 स्कूटी है वो किनकी है, सीबीएसई के जो स्टूडेंट जो छात्र है उनको दे है। अब स्कूटी देखेंगे, यहां पे संख्या बढ़ाई गई, देखिएगा बजट 2022-23 के अंतर्गत, बजट 2022-23 में 13,000 स्कूटी से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 20,000 स्कूटी कर दी गई है। 13,000 से 20,000 इनकी संख्या कर दी गई है। ये थी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अभी हाल ही के अंतर्गत है। इसका प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तो इसके बाद हम चलते हैं अगली योजना के अंतर्गत दोस्तों, वो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। देखिए दोस्तों, यह योजना हम बात करेंगे सबसे पहले कब चलाई गई, यह घोषणा कब हुई थी। तो इस योजना की जो घोषणा हुई थी वह हुई थी 20 अगस्त 2021 को। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, इसके अंतर्गत क्या बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, आगे हम पढ़ेंगे कितनी मिलती है, आगे की बात है। 20 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी, लेकिन इस योजना की जो शुरुआत की गई थी ना, तो वह हुई थी 5 अक्टूबर 2021 को। 5 अक्टूबर 2021 को इस योजना का सूत्रपात या आरंभ हो गया था। क्या इस योजना के अंतर्गत सरकार की अपने खर्च पे, सरकारी खर्च के ऊपर इस योजना से राजस्थान के 200 विद्यार्थियों, कितने 200 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। सरकार इनका खर्चा वहन करेगी। कितने स्टूडेंट इसमें हैं, 200 इनकी संख्या है। आगे बात करेंगे इसमें कंडीशन या पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए पूर्व में 8, पहले की बात करें, पहले क्या है, 8 लाख रुपए से कम, 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय और 25 लाख रुपए तक पारिवारिक आय, या हम बात करेंगे 8 लाख रुपए वार्षिक आय तथा के बच्चे की शिक्षा का 100% है। वापिस पढ़ेंगे, 8 लाख रुपए वार्षिक आय तक के बच्चे की शिक्षा का 100% खर्च है, अधिकतम 12 लाख है। दूसरी बात करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी पूरे साल की जो इनकम है वो कितनी हो, 8 लाख रुपए से या 8 लाख रुपए तक हो या 8 लाख रुपए से कम तक हो, तो उनकी जो शिक्षा का 100% जो खर्च है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा है। यूं कहेंगे सरकार कितना वहन करेगी, तो 12 लाख रुपए तक का है। लेकिन 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक वार्षिक आय तक के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी पूरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से लेकर के 25 लाख तक हो ना, तो उनकी शिक्षा का खर्च का 50% है, या अधिकतम कितनी राशि, तो कितनी है, 10 लाख रुपए तक है, स्टेट गवर्नमेंट है वो वहन करेगी। जिनकी फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम हो तो उनका तो 100% करेगी, अधिकतम राशि कितनी, 12 लाख आ जाएगी। लेकिन जिनकी इनकम 8 लाख से 25 लाख तक को पूरे साल की है, तो उनकी शिक्षा का हम कहेंगे 50% स्टेट में गवर्नमेंट खर्च करेगी, या अगर पूछ ले कितनी राशि, तो मैक्सिमम है 10 लाख रुपए वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। तो ये थी योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो कि शुरुआत कब हुई थी, 5 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। पता नहीं क्या है इस योजना के बारे में, लेकिन हर एग्जाम के अंतर्गत, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, हर एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों इस योजना का प्रश्न पूछा गया है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, इस नाम में ही, इस योजना में ही जादू कह सकते हैं, और आगामी एग्जाम के अंतर्गत है। इस योजना को लेकर के प्रश्न बनने की पूरी प्रायोरिटी है। सुनिए दोस्तों, क्या है इस योजना को लेकर के, बात करते हैं। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति जो कोचिंग योजना है, सबसे पहले कौन से महकमे की है, तो राजस्थान का हम विभाग पढ़ेंगे, कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। दूसरी बात है शुरू कब हुई थी,
तो 5 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। 5 जून 2021 को है। शर्तें, पात्रता क्या है? राजस्थान का अभ्यर्थी मूल निवासी हो, प्लस ST, SC, OBC, MBC, EWS है अल्पसंख्यक वर्ग का हो, और अभ्यर्थी की माता पिता की पूरे साल की जो इनकम है 8 लाख रुपए से कम हो, तथा उनके माता पिता की अगर गवर्नमेंट से सर्विस में है तो उनका जो वेतन का पे स्केल है लेवल 11 तक की वो प्राप्त कर रहे हो, L11 से प्राप्त कर गए हो, या उनकी पूरे साल की इनकम कितनी हो, 8 लाख रुपए से कम हो, तो वो इसके अंतर्गत बच्चे हैं, लाभार्थी हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। लक्ष्य क्या है? देखिए, प्रति वर्ष 15,000 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत कितने बच्चों का? 200 बच्चों का। जबकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत है प्रति वर्ष कितने बच्चों को हम पढ़ेंगे? 15,000 बच्चों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। 15,000 बच्चों को है। अब इस योजना के तहत है एक नवीन पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ था, और वह कब किया गया था? 4 जुलाई 2022 को। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत तो हम पढ़ेंगे 5 जून 2021, और इस योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 4 जुलाई 2022 को किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत है बच्चे की फीस, जहां पे को कोचिंग कर रहा है वहां पे रह रहा है, उस कोचिंग की फीस है, और के लिए सरकार है कितने रुपए की सहायता दे रही है? 40,000 रुपए की सरकार के द्वारा यहाँ पे सहायता भी दी जा रही है। तो ये थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगली जो योजना है वो है 1 रुपए किलो गेहूं। सरकार की योजना हम पढ़ेंगे 1 रुपए किलो गेहूं है। देखिए दोस्तों, इस योजना का जो लॉन्च की गई थी तो कब है? 1 मार्च 2019 को है। 1 रुपए किलो गेहूं योजना की शुरुआत ये फ्लैगशिप योजना में भी डाली गई है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मार्च 2019 को है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है 1 रुपए प्रति किलोग्राम पर गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे गेहूं दिया जाएगा। 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। इसमें कंडीशंस क्या है? अभ्यर्थी एक तो राजस्थान का निवासी हो, उसका राशन कार्ड धारी हो, और अंत्योदय जो परिवार है हम बात करेंगे, ये सुनिए इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय जो परिवार है हम पढ़ेंगे 35 किलो गेहूं 1 रुपए, 35 किलो गेहूं 1 रुपए की दर पे उनको प्रति राशन कार्ड पे दिया जाएगा। लेकिन बीपीएल परिवार है, जो बीपीएल परिवार है उनको 5 किलो गेहूं 1 रुपए प्रति किलोग्राम दर के ऊपर है, प्रति राशन कार्ड के ऊपर उनको दिया जाएगा। वापिस पढ़ेंगे, जो अंत्योदय जो परिवार है उनको तो क्या 35 किलो गेहूं 1 रुपए की दर पे, जो बीपीएल धारी है उनको पर राशन कार्ड के ऊपर कितने हैं? 5 किलो गेहूं 1 रुपए की दर से यहाँ पे उनको दिया जाएगा है। तो ये योजना कौन सी थी? 1 रुपए किलो गेहूं की योजना है। 1 मार्च 2019 को शुरुआत की गई थी। और अब बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा 1 मार्च वैसे तो क्या है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है, और 1 मार्च 2019 की बात करेंगे। इससे पहले 2 रुपए के हिसाब से पुरानी योजना थी, लेकिन 1 मार्च 2019 में 2 रुपए के स्थान पर यहां पे 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरित किया जा रहा है। पहले 2 रुपए के हिसाब से थी, और 1 मार्च 2019 को इस योजना के तहत है 1 रुपए किलो गेहूं। तभी हम बात करेंगे, इसका नाम क्या कर दिया? 1 रुपए किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना। और कब से? 1 मार्च 2019 को इसका नामकरण किया गया, और ये पहले से 2 रुपए थी ये। अब इसके बाद है राजस्थान की अंतिम जो योजना हम बात करते हैं, घर घर औषधि योजना है। घर घर औषधि योजना सुनिए सबसे पहले, और इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ेंगे। देखिए भाई, घर घर औषधि योजना है। इस योजना के तहत है राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर के अंतर्गत है पौधे वितरित किए जाते हैं, और ऐसे आयुर्वेदिक औषधीय गुणों वाले जो पौधे प्रदान किए जाते हैं। इसके प्रश्न भी दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत पूछे गए थे। प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत है इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले घर घर जो औषधि योजना है, इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। और 72वां जो वन महोत्सव था, 72वें वन महोत्सव के तहत है जयपुर के कौन से गांव से इस योजना का सूत्रपात किया गया? तो जयपुर का कौन सा गांव है दोस्तों? बिलोची गांव है। तो जयपुर के बिलोची गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में है कौन सा विभाग है? तो वन विभाग। तो जयपुर की हम बात करते हैं, जयपुर के बिलोची गांव से इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। और कौन से विभाग की है दोस्तों? तो वन विभाग की है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, देखिए
ये जो योजना है, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संदीप चौधरी को। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि संदीप चौधरी का संबंध कौन से जिले से है और संदीप चौधरी का संबंध है किस क्षेत्र से है। ये गेम से आते हैं या कोई इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, किस विभाग से या किस फील्ड से क्षेत्र संबंध रखते हैं, प्लस कौन से जिले के निवासी हैं जिनको इस योजना का एक विशेष तौर पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, अब प्रश्न ये बनता है कि घर घर औषधि योजना में कौन कौन से पद दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत है तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। वापस पढ़ेंगे, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये 4 पौधे दिए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखेंगे वर्ष 2022-23 में, देखो 2021 की है, वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम, यहां पे रह गए 8 पौधे दिए जा रहे हैं। पहले कितने थे, 4 पौधे हैं। और बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत है, एक फैमिली को अधिकतम है कितने पौधे दिए जा रहे हैं, 8 पौधे दिए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 के तहत इस योजना के अंतर्गत है प्रदेश में 518.34 लाख के पौधे, लगभग यूं कहेंगे 65 लाख परिवारों को निःशुल्क है वो वितरित सरकार ने कर दिए हैं। तो ये थी घर घर औषधि योजना दोस्तों है। और इसके बाद में इस क्लास की जो पीपीटी है, इस क्लास की जो पीडीएफ है, आपको इस टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जहांगीर या फिर इस स्कैनर के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ है कंप्लीट जो 6 हमने क्लासों में योजनाएं जो पढ़ी है दोस्तों, इन योजनाओं के जो टेस्ट की जानकारी है आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं एक अगली फैक्ट सीरीज के अंतर्गत, एक अगली सीरीज के अंतर्गत जो आगामी एग्जाम के अंतर्गत है, आपके लिए सिरदर्द बनी हुई है। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।